रहिएगा, जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, और जिनके बाल झड़ चुके हैं, कंप्लीट गंजापन आ गया है, उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी सॉल्यूशन है, जिसके लिए हम लास्ट में बात करेंगे, तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के असली कारण क्या-क्या हैं, हेयर फॉल अगर हो रहा है तो उसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और अगर आपके हेयर्स चले गए हैं, बाल चले गए हैं, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। बहुत सारे लोगों को ये ही नहीं पता होता कि उनके हेयर फॉल के पीछे एक्चुअली रीज़न क्या है। जब तक आपको रूट कॉज नहीं पता चलेगा, आप उसको प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई हेयर फॉल हो रहा है, तरह तरह के तेल मिला के चौंपी कर लो, मालिश कर लो, ठीक है, कुछ केसेस में ये हेल्पफुल है, लेकिन आपका तेल, आपका ऑयल जो मसाज है वो क्या करता है, वो आपके स्कैल्प में जो ड्राइनेस है उसको कम करता है, आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। लेकिन क्या अगर आपके हेयर फॉल का रीजन कुछ और हो तो आपके हेयर फॉल में ये ऑयल की मसाज हेल्पफुल है? नहीं है। हो सकता है आपके हेयर फॉल का रीजन हो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, तो फिर ये बेचारा तेल क्या कर लेगा। तो यही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वही सब समझेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। तो पहला रीजन होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। यस, हमारे जो हेयर्स होते हैं ये किस चीज के बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं, और अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन नहीं पहुंचेगा तो जो आपकी बॉडी है वो ज़्यादा ध्यान देगी आपके सर्वाइवर ऑर्गन्स पे, है ना, उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देगी। तो ऐसे में क्या करती है हमारी बॉडी, हमारे प्यारे प्यारे इन हेयर्स का सेक्रीफाइस कर देती है। अगर आप अपने हेयर्स को बचाना चाहते हो तो आपको प्रॉपरली बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। ऐसा जो है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी किन लोगों को हो सकती है, जो क्रैश डाइट करते हैं या फिर चाय पराठे पे पूरा दिन निकाल दिया, तो इन लोगों में क्या 2-3 महीने के बाद ना इनके हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं। इसलिए आई ऑलवेज से, और मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ कि आप अपना खाना जो है उसे बैलेंस्ड रखिए। हाफ पोर्शन प्रोटीन होना ही चाहिए, 1/4 कार्ब हो, 1/4 फाइबर हो, इसके अलावा फिर बीच में स्नैकिंग वगैरह होनी चाहिए। देखो, आप अच्छा खाएंगे तो इसका इफेक्ट आपके हेयर्स पे दिखेगा, आपकी स्किन पे दिखेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे दिखेगा। वी आर नॉट लुकिंग फॉर जस्ट आउटर ब्यूटी, हम सिर्फ केवल लुक्स ब्यूटीफुल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें इंटरनल भी हेल्दी रहना है। उसके लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। अब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की मैं जब बात कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि आपको आयरन डिफिशियंसी हो सकती है, आपका B12 कम हो सकता है, विटामिन डी कम हो सकता है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आपको बैलेंस करना है, तो आपको बैलेंस्ड खाना खाना ही पड़ेगा। अब विमेंस की अगर मैं बात करूँ तो उनमें आयरन डिफिशियंसी तो वेरी कॉमन, मतलब आप ज़्यादातर विमेंस का अगर CBC कराएंगे तो उनका हीमोग्लोबिन कम आता ही आता है। तो ऐसे में आपको आयरन रिच फूड खाने की ज़रूरत है, आपको प्रॉपरली उसको डेली डाइट में, डेली रूटीन में आपको लेना ही लेना चाहिए। सेकंड रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। विमेंस में वेरी कॉमन है, जैसे PCOS हो गया, या फिर थायराइड प्रॉब्लम हो गई, या बेबी डिलीवर करने के बाद एकदम से हमारे हार्मोन शफल होते हैं तो ज़्यादातर विमेंस को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। प्लस जो मेंस होते हैं उनमें एक DHT हार्मोन होता है जिसकी वजह से उन्हें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो जाता है, यानी कि उनकी जो हेयर लाइन है धीरे धीरे वो पीछे चली जाती है, बाल्डनेस हो जाती है। ये जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब अगर आप देखेंगे कि अपनी आपकी पिछली जनरेशन में आपके फादर या आपके ग्रैंड फादर्स में जैसे हेयरलाइन पीछे गई थी, या जैसे कुछ लोगों को यहाँ से बाल चले जाते हैं, कुछ लोगों को इधर पीछे से चले जाते हैं, तो प्रोबेबली आपके साथ भी वैसी चीज़ हो सकती है। तो अब जेनेटिकली तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके जीन में है, लेकिन हाँ, इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस हैं जो मैं लास्ट में आपको शेयर करूँगी कि इसके लिए भी आप कर सकते हो चीज़ें। थर्ड रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब मैं बात कर रही हूँ क्रॉनिक स्ट्रेस की। जब लगातार आपके दिमाग में स्ट्रेस बना रहता है तो उससे एक कंडीशन पैदा होती है जिसे हम कहते हैं टेलोजन इफ्लुएंजा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप कंटिन्यू और टेंशन में रहते हैं तो आपकी जो हेयर ग्रोथ साइकिल है वो रेस्टिंग फेज में अटक जाती है। अब हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होती है? इसमें 3 फेज होती है बेसिकली। फर्स्ट होती है ग्रोथ फेज, सेकंड होती है रेस्ट फेज, और थर्ड होती है शेडिंग फेज। तो इस कंडीशन में आपकी जो हेयर ग्रोथ साइकिल है वो रेस्ट फेज में अटक जाती है और 2-3 महीने बाद सडनली आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ रीजन होता है केमिकल ट्रीटमेंट या हीट एप्लीकेशन। चूँकि गर्ल्स के हेयर्स लॉन्ग होते हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारे हेयर्स बहुत स्मूथ हों, सॉफ्ट हों, सिल्की हों, तो हम केमिकल ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। लेकिन बार-बार ये ट्रीटमेंट करवाना, लाइक आप फ्रीक्वेंटली अगर केराटिन करवा रहे हैं या फ्रीक्वेंटली आपने केमिकल ट्रीटमेंट करवाए हैं, लाइक स्ट्रेटनिंग हो गया, स्मूथनिंग हो गया, ये आपके बालों को डैमेज करते हैं। प्लस अगर आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं, डेली आप हीट अप्लाई कर रहे हैं आपके हेयर्स पे, तो आपके जो हेयर्स के शेफ्ट हैं वो सारे इन सब कारणों की वजह से वीक होते हैं, जिससे हमारे बाल जो हैं जल्दी जल्दी गिरने लगते हैं। एडिशनल अगर आप बहुत टाइट पोनीटेल बांध के रखते हैं, बहुत टाइट हेयर बैंड बांध के रखते हैं, तो इससे भी हमारे हेयर शेफ्ट वीक होते हैं, वो भी हेयर फॉल का एक रीज़न होता है।
फिफ्थ रीज़न है मेडिकल कंडीशन और सम मेडिकेशंस। अब अगर सीवियर फीवर है उसकी वजह से किसी को हेयर फॉल हो सकता है, या कोविड के बाद बहुत लोगों को हेयर फॉल हुआ। उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट ही होता है हेयर फॉल, राइट। एंड या सडनली वेट लॉस अगर आपने किया है तो आपका हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि उसमें भी वही न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी आ सकती है। तो दिस ऑल द रीजंस जो आपके हेयर फॉल को करवा रहे हैं। अब पता कैसे करें कि मुझे किस कारण से हेयर फॉल हो रहा है? तो 1-2 महीने आप वेट कीजिए अगर हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि कभी-कभी सीज़नल भी होता है। 1-2 महीने में ऑटोमैटिकली ठीक भी हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, सीवियर हेयर फॉल बना हुआ है, तो आई रिकमेंड कि आप कुछ टेस्ट करवा लीजिए। लाइक आप सीबीसी करा लीजिए, सीरम फेरिटीन, विटामिन बी12, विटामिन डी, ये सारे टेस्ट आप करवा लीजिए, क्योंकि इन टेस्ट से आपको रूट कॉज़ पता चल जाएगा। अगर कोई डिफ़िशियंसी है तो हमें वो पता चल जाएगी, और फिर उस डिफ़िशियंसी के लिए हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, हमारे डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं, या फिर हम उसे हमारे जो फूड में है, हम लाइक अगर आयरन डिफ़िशियंसी है तो हम आयरन रिच फूड खा सकते हैं, विटामिन डी डिफ़िशियंसी है तो हम वो सारी चीज़ें अपने खाने में, अपने मेडिसिन्स के थ्रू हम अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे हमारी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और हमारा हेयर फॉल जो हो रहा था वो रुक जाएगा। क्योंकि जब तक रूट कॉज़ नहीं पता चलेगा, ब्लाइंडली कोई भी सॉल्यूशन डाल देने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब हेयर फॉल कंट्रोल कैसे करें? बहुत सिंपल है। अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाइए। ये जो हैं ये प्रोटीन के ही बने हैं, और हम इंडियंस में वैसे ही प्रोटीन इंटेक बहुत कम है। हमारा जो खाना होता है ना उसमें मेजॉरिटी पोर्शन कार्ब्स होता है, प्रोटीन तो नाम का ही होता है, या कहीं-कहीं तो होता भी नहीं है। और ऑफ़िस वालों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने लंच बॉक्स में 1 डब्बा प्रोटीन का रखिए, कुछ भी हो सकता है वो, किसी भी तरह की दाल हो, चना हो, पनीर, सोया, एनीथिंग, एट लीस्ट हैव 1। इसके अलावा आपको पानी पीना है, 2 से 3 लीटर पानी ट्राई कीजिए। गर्मी आ रही है, ये 2 से 3 का 4 भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी का इंटेक अच्छा रखिए, प्लस आयरन रिच फूड भी शामिल कीजिए अपने खाने में, पालक, किशमिश, काला चना, जो भी आपके पास अवेलेबल है ईज़िली, ये 2-3 चीज़ें आप करिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं? प्रॉपर हेयर केयर। देखिए, केयर किसी भी चीज़ की करेंगे ना, वो आपका साथ बहुत दिनों तक देंगे, बहुत लंबा चलेंगे आपके साथ। चाहे इंसान हो, चाहे ये हेयर्स हों, तो केयर हर चीज़ माँगती है। अब केयर कैसे करनी है? सबसे पहले तो जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं, चेक करिए, माइल्ड शैम्पू होना चाहिए। बेटर है अगर सल्फेट फ्री है तो आप उससे अपना हेयर वॉश कीजिए, हफ्ते में 2 से 3 बार बहुत होता है हेयर वॉश, ओके? उसके बाद जब भी आपके बाल गीले हैं, वेट हेयर्स हैं, उस पे कभी भी कॉम्ब नहीं करना चाहिए। गीले बालों पे जब आप कॉम्ब करते हैं तो हमारे बाल टूटते हैं, डैमेज होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, आप ब्लो ड्रायर का यूज़ कम कीजिए। बहुत इमरजेंसी है, तुरंत निकलना है तो अलग बात है। ट्राई करिए कि नेचुरली अपने हेयर्स को ड्राई होने दीजिए, ओके? उसके बाद क्या होता है कि हम अक्सर अपने बालों को एकदम टाइट बांध लेते हैं, लाइक वुमेन्स वगैरह जो है ना एकदम बन वगैरह बहुत टाइटली बन बांध देती हैं, या बहुत टाइट पोनीटेल वगैरह बांध देती हैं। ऐसा भी नहीं करिए, मैंने बताया उससे भी शेफ्ट आपके कमज़ोर होते हैं हेयर्स के, ओके? एंड नेक्स्ट इज़ एक्सेस ऑयलिंग से बचें, क्योंकि अगर आपका स्कैल्प ऑयली है ऑलरेडी तो बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करना भी हेयर्स के लिए गुड नहीं है। कभी-कभी आप चम्पी कर सकते हैं, मसाज दे सकते हैं, बट रोज़ नहीं लगाएँ। और लास्ट में एक चीज़ होती है आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, वो होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। चूँकि स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है हेयर फॉल के पीछे। तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस है उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं वो आप देखिए। वॉक कीजिए, वर्कआउट कीजिए, कोई एक्सरसाइज कीजिए, या कोई भी वो काम कीजिए जो आपके दिल को खुशी देता हो और आपके दिमाग को सुकून देता हो। तो हेयर फॉल को हम कंट्रोल कैसे करते हैं ये बात हमने कर ली। अब ऑलरेडी जिनके हेयर्स बहुत कम हो गए हैं, यानी ऑलरेडी जिनके बाल बहुत ज़्यादा चले गए हैं, वो क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको 2 चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी जो मेडिकेशन से रिलेटेड है। लेकिन मैं यही कहूँगी, क्योंकि जो इस तरह की वीडियोज़ में जब हम मेडिकेशंस की बात करते हैं तो एक जनरल पॉपुलेशन को फोकस में रखते हुए बात करते हैं, बट हर इंसान की फिजियोलॉजी अलग होती है, सबकी अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स अलग हो सकती है। कौन क्या मेडिकेशंस ले रहा है, किस कंडीशन में है, ये हमें नहीं पता होता। ये सिर्फ आपके डॉक्टर को या फिर आप 1 टू 1 जिससे इंटरेक्ट करते हैं उसे पता होता है। तो कोई भी मेडिकेशन लेने के पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही वो मेडिकेशन लें। रैंडम किसी वीडियो को देखकर कोई भी मेडिकेशन आप ना लें। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ तो फर्स्ट जो है वो है मिनोडेक्सिल, नाम सुना होगा आपने। ये एक टॉपिकल ऑइंटमेंट है। इससे जब हम हेयर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं हमारे स्कैल्प पे, तो ये जो होता है हमारे स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है उससे इम्प्रूव करता है।
ये काफ़ी अच्छा रेमेडी है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि आपको इसको रोज़ लगाना पड़ेगा। मेन वीमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए है ये, बट इसे रोज़ अप्लाई करना होता है। सेकंड चीज़ ये है कि जब आप इसे डिसकंटिन्यू करते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है, यानी कि आपका हेयर फॉल फिर से स्टार्ट हो सकता है। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद आपको जब भी लेना है तो आप डॉक्टर से पूछ कर ही इसको अप्लाई करें। सेकंड है फिनेस्टेरॉइड, ये बेसिकली मेंस को रिकमेंड किया जाता है। फिनेस्टेरॉइड एक तरह का हार्मोन है जो डीएचटी के ऊपर काम करता है। डीएचटी एक्चुअली में हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उनको श्रिंक कर देता है। तो ये जो ड्रग होती है वो उस जो श्रिंक हो रहा है उसे स्लो डाउन कर देती है। जो एग्जिस्टिंग हेयर हैं उन्हें रिटेन करने में मदद मिलती है, और कई केसेस में नई हेयर ग्रोथ भी देखने को मिलती है। बट अगेन बिना डॉक्टर के एडवाइस के इसे स्टार्ट ना करें, और विमेंस में तो बिल्कुल भी इसे नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को तो मतलब देखना भी नहीं है। नेक्स्ट है पीआरपी थेरेपी। इसमें जो पेशेंट होता है उसके ब्लड प्लेटलेट को एक्सट्रैक्ट करके उसके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। इसमें 3 से 6 सेशन लगते हैं, और जो अर्ली बाल्डनेस होती है जिन लोगों को, उनके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट होता है। इसमें जो पर्सन है उसी के डोनर एरिया से हेयर फॉलिकल्स को निकाल कर उसके हेड पे जहाँ बाल्डनेस है वहाँ पर उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये जो प्रोसेस है थोड़ी कॉस्टली होती है, बट इसे परमानेंट ट्रीटमेंट आप मान सकते हो, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉस्मेटिक ऑप्शंस। ये थोड़े इकोनॉमिकल होते हैं, बजट फ्रेंडली होते हैं, और ज़्यादातर लोग इन्हीं को यूज़ करते हैं। इसमें आपके हेयर पैचेस आते हैं, विग आती है, और आप हेयर फाइबर्स भी लगा सकते हैं। तो जैसा जिसको सुटेबल होता है वो इस हिसाब से अपने ऊपर इस चीज़ को ट्राई कर सकता है। तो ये कुछ रीजंस थे। जाते जाते एक टिप मैं देके जाती हूँ आपको, जो पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ, हेयर केयर से रिलेटेड है। आप सोते हैं जब, तो आपका जो पिलो है वो आप सिल्क वाला पिलो कवर यूज़ कीजिए। दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, क्योंकि कॉटन पिलो कवर्स में क्या होता है, जब हेड हम रखते हैं तो हमारे बाल जनरली, हम रात को ऐसे सोते सोते कुछ तो मूवमेंट होती है हेयर्स की, तो हमारे हेयर्स डैमेज होते हैं, ख़राब होते हैं। लेकिन सिल्क के पिलो कवर के साथ आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। जब से मैंने सिल्क पिलो कवर रखना यूज़ किया है, तब से मेरे हेयर्स, लाइक मैं सुबह उठती हूँ ना, मुझे बस इतना करना होता है और माई हेयर्स सॉर्टेड, मतलब कॉम्ब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक बोनस टिप मेरी तरफ से आप सबको। अब इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि हर हेयर फॉल बाल्डनेस नहीं होता, और हर बाल्डनेस का इलाज ऑयल नहीं होता। एक्चुअल रीज़न को समझिए, अपने हेयर फॉल के पीछे जो कारण है उसे समझिए, उसके तह तक जाइए, उसके हिसाब से सॉल्यूशन कीजिए, आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, अपने जिन्हें ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए, और सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो ही मन करता है आगे इस तरह की वीडियोस बनाने का। एंड मुझे बताइए कमेंट में कि आपके हेयर फॉल होने का क्या कारण है। थायराइड है, डाइट है, या स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ट्रीटमेंट पे बात कर लेंगे, जैसा भी आप कहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और अपने डाइट का स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी हेयर ग्रो करते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।